मेरे अंतःकरण में मेरे देश के लिए, मेरे धर्म के लिए, मेरी संस्कृति के लिए, मेरी भाषा के लिए एक लगन रही, एक धुन रही। और इसीलिए आप देखेंगे मेरे ब्रोशर पर भी मेरा जो ध्येय वाक्य छपा हुआ है उसमें मैंने वही लिखा है, माय नेशन फर्स्ट, माय मिशन नेक्स्ट एंड माय सेल्फ नेवर। बनने वाला राम मंदिर वैसा सामान्य राम मंदिर नहीं है, कि राष्ट्र के केंद्रीभूत अस्मिता का मंदिर है। हम पाकिस्तान का अस्तित्व मानते ही नहीं है, हम तो केवल भारतवर्ष को देखते हैं। तो मूल बात ऐसी है, वहां की दुर्दशा क्या हो रही है आप लोग देख रहे हैं। इसी प्रकार रामचरितमानस के लिए जिन लोगों ने अलग अलग बातें की है वे अत्यंत तुच्छ और फालतू लोग हैं, लेकिन मीडिया के प्रकाश में आने के लिए ऐसा उल्टा पुल्टा करना उनका रोज का धंधा है। उसमें मैंने राष्ट्रपति भवन से झुग्गी झोपड़ियों तक भगवान श्री राम के प्रति जो आकर्षण, जो आस्था, जो अंतःकरण से निर्माण होने वाली अत्यंत विलक्षण भावुकता, इन सब का जो अवलोकन किया तो पता चलता है कि भगवान श्री राम कैसे लोगों के अंतःकरण में बसे हुए हैं। हिंदी टाइम्स मीडिया के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज भारत से हमारे कनाडा, ब्रैम्पटन, GTA, टोरंटो कहा जाए, बहुत महान हस्ती पधारी हैं। ऐसा और हमारा सौभाग्य है हिंदी टाइम्स मीडिया का भी कि हम यहाँ पर इनके साथ मौजूद हैं। अंग्रेजी में कहा जाए हिज होलीनेस, फिर उसके बाद में इनके पास परम पूज्य का शब्द नहीं मिलेगा, तो परम पूज्य स्वामी गोविंद गिरि जी महाराज हमारे सम्मुख हैं। और गुरु का काम होता है हमेशा सिखाना। मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगा। ज़्यादा समय हमारे पास में नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि अछूते रह गए हैं बहुत सारे लोगों को, और ये मैंने कोई तैयारी नहीं की है। मैं स्वामी गोविंद गिरि जी को जहाँ से हृदय से जानता हूँ, क्योंकि ये हृदय से बात करते हैं जब कथाओं में होते हैं हर जगह पर, तो अधिक परिचय हम अभी में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो पूरी की पूरी गुरु जी की का एक विशेष पाठ है जो संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज से शुरू होता है। सब जगह पर, सारे विद्याओं में, सारे पुराणों में, सब जगह पर सब पर इनका अधिकार है, वेद से लेकर के। लेकिन संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज से बड़ा अभिन्न संबंध है। अभी अभी जैसे मैंने कहा, गुरु का काम सिखाने का होता है। जब माइक टेस्टिंग पर थे, मैंने कहा माइक टेस्टिंग 1 2 3, गुरु जी ने कहा नारायण नारायण, राम राम, उन्होंने कहा। तो ये सीखने का है कि हम अपने अभिवादन को भी, वो इस वक्त में भी कैमरे पर हमारे साथ मौजूद हैं। गुरुदेव, आपका स्वागत है हिंदी टाइम्स मीडिया में, आपके आशीर्वाद से चल रहा है। और मुझे याद है कि जब मैं पहली बार आपसे मिला और आपने जब हिंदी टाइम्स का अंक लिया तो आप बहुत खुश हुए थे, और आप खुश होकर के आपने वो देखा, फोटो भी लिए, वो हैं हमारे पास में अनेकानेक फोटो आपके साथ में। और हिंदी की आपने वहीं से शुरुआत की थी। तो हिंदी टाइम्स मीडिया आज 20 वर्षों का हो चुका है इस अप्रैल माह में, और अखबार से शुरू होकर के कैमरे तक का ये सफर है आपका। ब्रैम्पटन, टोरंटो, GTA में और हिंदी टाइम्स मीडिया में स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगा कि आप आए हैं बड़े अल्पकाल के लिए, यहाँ टोरंटो में, ब्रैम्पटन में बड़े कम समय के लिए आए हैं, और यहाँ पर आए हैं तो आपके पास में व्यस्तता भी वहाँ पर तमाम है। तो आज के क्या कहना चाहेंगे अपनी इस विजिट के बारे में, इस यात्रा के बारे में जो महाशिव पुराण जो भारत माता मंदिर में चल रहा है? तो ये जो आपकी अल्पकाल की जो यात्रा है, आए हैं, इसके संदर्भ में बताइए। सबसे पहले आपका अभिनंदन। हिंदी टाइम्स का कार्य शुरू करके आपने एक अत्यंत बड़ा राष्ट्रीय कार्य भारतवर्ष के लिए और भारतीय जनमानस के लिए किया है। वैसे मैं ईस्वी सन 1996 से टोरंटो आता रहा हूँ। पहली बार मैं 96 में आया, और धीरे धीरे पुनः जब मेरा आना होता रहा तो यहाँ पर
संत ज्ञानेश्वर गुरुकुल के माध्यम से संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज का मंदिर बना, उनकी स्थापना हुई, भारत माता मंदिर के रूप में उसकी नई पहचान हुई। और 1-2 वर्षों में मैं निरंतर आता रहा। बीच में कोविड के कारण 4 वर्षों तक आना हुआ नहीं, इसलिए इस समय किसी भी प्रकार मेरी अयोध्या जी के कार्य की बड़ी व्यस्तता होने पर भी मैं समय निकाल करके यहाँ पर आऊँ, इस प्रकार का आग्रह टोरंटो के और एडमंटन के, वैंकूवर के सभी स्थानों के श्रोताओं का रहा। और इसलिए 18 दिन का समय निकाल करके मैं सर्वत्र एक बार पुनः भ्रमण करने के लिए आ गया। जी। तो दोस्तों, जैसे आपने सुना, आप सुन रहे हैं स्वामी गोविंद गिरी जी को। इनका नाम अगर आप डालेंगे, इनके कार्यों की बात करें 30 मिनट में तो मैं समाप्त नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो हम अलग से करेंगे। लेकिन जब अगर कोई स्वामी गोविंद गिरी जी की कथा में जाता है तो वो ओतप्रोत होकर के निकलता है। यहाँ पर टोरंटो कनाडा में हम लोगों ने देखा हुआ है आंखों के सामने कि चाहे कोई भी जाति हो, चाहे कोई भी उनका धर्म हो, लेकिन वो सब स्वामी जी की कथा में आते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों के भीतर आपकी कथा होती हैं। यहाँ पर 18 दिन के लिए आए हैं। आपके ऊपर मैं बहुत डिटेल में तो मैं कुछ एक बातें जरूर पूछना चाहूंगा। हिंदी ट्रांसफर मीडिया पर आपका पहला इस रूप का साक्षात्कार है, तो मेरा सवाल यह है कि आपकी एक यात्रा रही है अपने जीवन की भी। ये जो जब आपको स्वामी गोविंद देव गिरी जी के नाम से आपने संन्यास लिया, इसके पहले लोग आपको आचार्य किशोर व्यास के रूप में जानते थे। मेरी मुलाकात आपसे तभी हुई थी। तो वहां से यहां तक के सफर को आप किस रूप में देखते हैं? मनुष्य का जीवन स्वाभाविक रीति से जिस प्रकार अपने आप आगे बहता जाता है, उसी प्रकार क्रमशः मेरी बाल्यकाल की जो आकांक्षाएं रही कि मैं अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपनी राष्ट्रीयता का अध्ययन करूं, वो मैं करता गया। सर्वप्रथम हमारे ही जन्म ग्राम में बेलापुर में मैंने मेरा सेकेंडरी एजुकेशन पूरा किया। उसके पश्चात पूज्य पांडुरंग शास्त्री जी आठवले, इनके तत्वज्ञान विद्यापीठ में मैंने कंपैरेटिव फिलोसॉफी का अध्ययन किया। उसके पश्चात मैं काशी में जाकर के 5 वर्षों तक संस्कृत माध्यम से हमारे मूल ग्रंथों का अध्ययन करता रहा। और उसके पश्चात कथाओं का जो क्रम आरंभ हुआ, उस क्रम में कथाओं के साथ साथ समाज की सेवा, राष्ट्र की संस्कृति की सेवा होनी चाहिए, यह सोच करके बाल संस्कार शिविरों का मैंने आरंभ किया। उसके लिए गीता परिवार की स्थापना की। और फिर जब देखा कि हमारा मूल सांस्कृतिक धन तो वेद है, इन वेदों का अध्ययन बहुत बड़ी मात्रा में अब लुप्त होता जा रहा है, तो महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की स्थापना की। और इस स्थापना के पश्चात क्रमशः एक एक करके आज हम लोग 36 वेद विद्यालय भारत में चला रहे हैं। और जम्मू से लेकर के मणिपुर तक पूरे उत्तर भारत में ये हमारे विद्यालय फैले हुए हैं। मैंने एक विचार रखा, वेदास फॉर क्लासेस एंड गीता फॉर मासेस। और उसके अनुसार जब हमने कोविड में हमारा बाल संस्कार कार्य ठप हो गया, तब learngita.com इस नाम से कार्य का आरंभ किया। और मुझे बतलाने में बहुत आनंद होता है कि आज 152 देश के 6.5 लाख से अधिक लोग भगवत गीता का अध्ययन रोज 1 घंटा कर रहे हैं। अद्भुत, अद्भुत। यह सब करते रहने के लिए ही मैं अपने जीवन में अपने को तैयार करता रहा। बाद में पूज्य कांची महाराज से तो मेरी दीक्षा 1984 में ही हो गई थी। फिर भारत माता मंदिर हरिद्वार के संस्थापक पूज्य ब्रह्मलीन गुरुदेव श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज से मेरी संन्यास दीक्षा संपन्न हुई। और उसके पश्चात लगातार इन्हीं कामों के आगे बढ़ता हुआ, जो
राष्ट्रीय और धार्मिक जिम्मेदारियां आती रही, उनका निर्वाह करने का मैं प्रयास करता रहा। भगवान की इच्छा के अनुसार आज अयोध्या में बनते जा रहे श्री राम मंदिर का कोषाध्यक्ष इस रूप में सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि का उपाध्यक्ष इस रूप से मैं वहाँ पर सेवा कर रहा हूँ। इन सारे कामों को मैं अग्रक्रम दे करके और अपने कार्यक्रमों को कभी कभी स्थगित करके भी इन कामों के साथ जुड़ा रहता हूँ। जी, आपके पूरे जीवन को समेटना, जैसा मैंने कहा, 30 मिनट में संभव नहीं हो पाएगा। बहुत संक्षिप्त रूप में आपने पूरी अपनी यात्रा को बताया, और लेकिन कुछ सवाल हैं, और विशेष करके मैं कहूँगा कि वर्तमान में, जैसा दोस्तों आपको पूरी, अगर स्वामी गोविंद देवगिरी जी का नाम आप डालेंगे तो हर जगह पर आएगा। कोषाध्यक्ष के रूप में इतनी बड़ी जिम्मेदारी फाइनेंस की आपके हाथों में दी गई है, और इसी कारण से पूरी दुनिया ट्रस्ट करती है आपके ऊपर। और अपने आप में वैसे जितने आपके, मतलब आपने पूरे जीवन को एक लेवल तक लेकर के गए जहां पर माना गया, और उस पूरे के पूरे ट्रस्ट को, पूरे संचालन को आप कर रहे हैं। कितना आसान, कितना कठिन लगा आपको? जब हमें किसी काम की धुन होती है तो कठिन काम भी कठिन नहीं लगते हैं। मेरे अंतःकरण में मेरे देश के लिए, मेरे धर्म के लिए, मेरी संस्कृति के लिए, मेरी भाषा के लिए एक लगन रही, एक धुन रही। और इसीलिए आप देखेंगे मेरे ब्रोशर पर भी मेरा जो ध्येय वाक्य छपा हुआ है, उसमें मैंने वही लिखा है, माय नेशन फर्स्ट, माय मिशन नेक्स्ट एंड माय सेल्फ नेवर। जी, हम अपना विचार नहीं करते हैं कि राष्ट्र ऊंचा उठता जाए, हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ता जाए, हमारे राष्ट्र की अगली पीढ़ी का कल्याण हो, वे किसी भी प्रकार पश्चिमी संस्कृति की चपेट में न आवे और मेरा भारत विश्व गुरु बनकर के खड़ा हो जाए। इस आकांक्षा को लेकर के जब हम चलते हैं तो काम कठिन है कि सरल है, इसका विचार नहीं होता है। कामों को करते जाना और आने वाली समस्याओं का निराकरण भी करते जाना, यही अपना जीवन लक्ष्य हो जाता है। जी, और मुझे वह कठिन नहीं लगता, जी, सरल लगता है। जी, राम जन्मभूमि पूरे विश्व के लोगों का एक केंद्र बनना है, एक ऐसी चीज जो आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए है। और राम मंदिर वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, लोग वहां पर पहुंचेंगे। इसका भविष्य का आपके मन में क्या संकल्पना है कि अयोध्या या ये जो है पूरा राम मंदिर क्या प्रेरणा देगा लोगों को, जिस आपके मन में ये, मतलब इसमें आपने आपको डिवोट किया है, अपने सारे कामों को प्राथमिकता न देते हो, सबसे पहले इस काम को आपने प्राथमिकता दी। तो भविष्य के लिए या पीढ़ियों के लिए आपके मन में क्या संकल्पना है इस मंदिर को लेकर, राम मंदिर को लेकर? भारत में और भारत के बाहर असंख्य राम मंदिर हैं। अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर वैसा सामान्य राम मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र के केंद्रीभूत अस्मिता का मंदिर है। क्योंकि इस मंदिर के छोटे से स्थान के लिए 5 शतकों तक संघर्ष हुआ है। 30 लाख से अधिक लोगों ने अपना प्राणार्पण वहां पर किया है। और इसलिए यह मंदिर केवल सामान्य मंदिर नहीं, यह हमारा राष्ट्र मंदिर है। और संपूर्ण राष्ट्र का और सारे संसार में जहां पर भी भारत से प्रेम करने वाला कोई भी है, उन सब का ध्यान अयोध्या के मंदिर की ओर है। हम इसे केवल एक पत्थरों के मंदिर के रूप में खड़ा करना नहीं चाहते। हम इस मंदिर के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जगाना चाहते हैं। क्यों जगाना चाहते हैं? क्योंकि वही काम भगवान श्री राम ने किया है। भगवान श्री राम अयोध्या से लेकर के श्रीलंका तक गए और वहां पहुंचने से पूर्व उन्होंने स्वयं जिस प्रकार समरसता का एक महान कार्य कर दिया, अयोध्या के क्षत्रियों के साथ श्रृंगवेरपुर के भीलों को जोड़ा, वनवासियों को जोड़ा, ऋषि मुनि महात्माओं को जोड़ा, आगे चल करके वानरों को भी जोड़ा। यह जो राष्ट्रीय संगठन का महान कार्य भगवान श्री राम के द्वारा हुआ, वह राष्ट्र के निर्माण का कार्य रहा।
और इसीलिए आज भी भगवान श्री राम के प्रति जिस प्रकार की भावना का उभार हम देखते हैं, वैसा अन्य कहीं पर भी हमें देखने नहीं मिलता है। भगवान श्री राम लोकप्रिय है, इस बात को तो हम लोग बचपन से सुनते और कहते आए हैं, लेकिन समर्पण के उस कार्य के समय अयोध्या जी के मंदिर के निर्माण के लिए निधि संकलन, वह जो हमारा समर्पण का अभियान था, उसमें मैंने राष्ट्रपति भवन से झुग्गी झोपड़ियों तक भगवान श्री राम के प्रति जो आकर्षण, जो आस्था, जो अंतःकरण से निर्माण होने वाली अत्यंत विलक्षण भावुकता, इन सब का जो अवलोकन किया तो पता चलता है कि भगवान श्री राम कैसे लोगों के अंतःकरण में बसे हुए हैं। भगवान श्री राम इसलिए बसे कि उन्होंने राष्ट्र को संवारा। राम जी का मंदिर भी यही काम करेगा, और वह काम ये कैसे करेगा? हम लोगों को जब ये मंदिर बन करके और पूरी तरह खड़ा हो जाएगा, उसके पश्चात की जो योजनाएं हमारे मन में है वो इस प्रकार की है कि हम भारत के विभिन्न प्रांतों से युवकों को वहां पर बुलाएंगे और उनको भगवान श्री राम के जीवन दर्शन का परिचय कराएंगे, उनको आपस में एक दूसरों के साथ रहने का अवसर देंगे, ताकि बंगाल का व्यक्ति पंजाब को समझ सके, पंजाब का व्यक्ति तमिलनाडु के लोगों को समझ सके। पहले इस भारतीय अस्मिता का एक दूसरे के साथ मिलान करने के पश्चात हम अपने आसपास भी जो अनेक देश हैं, श्रीलंका है, जी, बांग्लादेश है, जी, बर्मा है, जी, तिब्बत है, जी, भूटान है, सिक्किम है, पाकिस्तान भी है, और अन्य जितने भी देश हैं वहां के राम भक्तों को बुलाएंगे, अपने स्थान पर उनको रख करके उनको भगवान श्री राम के जीवन के साथ परिचित कराएंगे। अपने व्यय से उन लोगों को पूरा देश घुमाएंगे और उनको भारत को जानने का अवसर देंगे। बहुत सुंदर। भारत के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जी, भारत के जो वैज्ञानिक तीर्थ हैं, जी, वहां पर ले जा करके उनके अंतःकरण में भारत के प्रति प्रेम निर्माण हो जाए, भारत के प्रति गौरव की भावना निर्माण हो जाए। ऐसा लगातार क्रमशः हम जब करते रहेंगे और ऐसे सैकड़ों हजारों युवक आ करके 15-15 दिन हमारे साथ रह करके, 20-20 दिन हमारे साथ रह करके इन सारी बातों से परिचित होंगे, तो अपने आप पूरे संसार में, कम से कम एशिया में तो भी निश्चित रूप से भारत माता के प्रति युवकों के अंतःकरण में आदर जो आज है, उससे वो अनेक गुना बढ़ा हुआ हम लोगों को प्राप्त होगा। जी, यह राष्ट्र मंदिर है जी, और इसलिए इस राष्ट्र मंदिर के केंद्र के रूप में हम अयोध्या जी के इस स्थान को देखते हैं और इसे हम बढ़िया से बढ़िया बनाना तो चाहते ही हैं। जी, फिर भी हम लोगों की एक सीमा है। हमारे पूर्व संतों ने जिस प्रकार का उसका नक्शा बना करके रखा, उसमें कुछ विकास तो हमने किया, जी, लेकिन बहुत परिवर्तन करने की गुंजाइश नहीं थी। जी, इसलिए उसको उसी प्रकार रखते हुए उसको बड़ा कैसे बनाया जा सकता है ये देखेंगे, और उसके साथ साथ यह जब उनके द्वारा जी, बनाया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश सरकार भी एक बहुत बढ़िया काम करती हुई मंदिर के अनुरूप अयोध्या निर्माण हो जाए, इस प्रकार का एक महान संकल्प लेकर के चलिए। जी, तो जी, जी, संपूर्ण अयोध्या का परिवर्तन हो रहा है। जी, जी, अयोध्या यह मनु के द्वारा निर्मित नगरी, सारे संसार की राजधानी थी। इसको ध्यान में लेकर के आज उसी प्रकार की अयोध्या के निर्माण का कार्य अनवरत रूप से चल रहा है। जी, तो आने वाले कुछ वर्षों में हम देखेंगे अयोध्या पूरी तरह बदल चुकी है। जी, वहां का विमानतल कैसा होगा, वहां का रेलवे स्थानक कैसा होगा, ये सब बातें बड़ी विलक्षण है। जी, 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 भारत के हर प्रदेश के संप्रदायों के लिए जी, और हर समाज के व्यवस्था के लिए वहां पर स्थान बनाने के लिए उपयुक्त भूमि का आवंटन भी
सरकार कर रही है। जी जी इस जी प्रकार जी अयोध्या का रूपांतरण, मंदिर का निर्माण और उच्चतर भावनाओं का यह व्यवस्थापन, इस जी प्रकार से जी मंदिर वे केवल पाषाणों का मंदिर नहीं रहेगा, यह जी राष्ट्र मंदिर होगा। जी। राष्ट्र मंदिर का सवाल दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं, जो लोग भी मेरी आवाज से, मेरे नाम से थोड़ा बहुत परिचित हैं रेडियो के ऊपर, वो कहते हैं कि तिवारी जी आप हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं। अब आप सुन देख लीजिए, जो आपके समक्ष मौजूद हैं ये गुरु हैं, गुरुओं के गुरु कह सकते हैं। हिंदी भाषा का इतना सुंदर स्वामी गोविंद देवगिरी जी ने हमारे सामने पूरे विस्तार से, एक तरह से हम देख पा रहे हैं कि अयोध्या दुनिया का वो स्थल बनेगा कि जहां पूरा राममय होगा, और शायद वहां से संकल्पना आगे निकलती है राम राज्य की। और गुरुजी, आपको इस बात का मैं कहूंगा कि मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है, और आपको मैंने भेजा भी था कि इस अप्रैल माह में हिंदी टाइम्स माह की स्थापना हुई थी, शुरुआत की थी हमने, और ये अप्रैल का अंक हमने हिंदू राष्ट्र इक्वल राम राज्य पर रखा। भगवान राम मंदिर के साथ में आप भिन्न, भगवान राम के मंदिर के साथ अभिन्न रूप से आप जुड़े हुए हैं। आपसे एक एक आपकी बातें ऐसी हैं कि इसके लिए घंटों अनवरत इंटरव्यू चल सकता है, अब ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ मोटे मोटे बातें मैं जरूर पूछना चाहूंगा आपसे क्विकली उसके ऊपर कि एक सबसे पहला आपने शुरू किया वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान। ये नाम क्यों चूज किया आपने? आपने जितने भी हैं वह मैं अगर नाम देख पाता हूं इस ब्रोशर के अंदर में, आपने सर्वप्रथम महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की शुरुआत की, उसके बाद में गीता परिवार की, और उसके बाद में संत श्री ज्ञानेश्वर गुरुकुल की स्थापना की, और वेद श्री तपोवन की। तो ये सारे ऐसे हैं कि इनके ऊपर आधे आधे एक घंटे आप बोल सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन क्विकली इसमें कि इसका कारण क्या, ये आपने ऐसे तो नहीं किया, आपने सोचा तब नाम दिया, और आखिर में आपने यहां तक कि ज्ञानेश्वर, संत श्री ज्ञानेश्वर मंदिर को भी भारत माता में समाहित कर दिया। अब भारत माता मंदिर यहां ब्रैम्पटन में, पूरी दुनिया में, या तो भारत में है यहां पर, तो इसके ऊपर आप मतलब क्या शिक्षा देना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं आज के यूथ को, युवा को इस माध्यम से? जी, आपने एक प्रश्न के अंदर सारी सारे कर लिए जी, लेकिन इसी क्रम से आपको उत्तर देता रहूंगा जी। हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े आचार्य, ऋषि, संत हुए हैं, उन सबके मूर्धन्य स्थान में विराजमान वेदव्यास जी महाराज है, जिनके बारे में किसी प्रकार की सांप्रदायिकता का विचार कोई नहीं करता है। हमारे यहाँ शंकराचार्यों का भगवान शंकराचार्य जी का संप्रदाय है, रामानुजाचार्य जी का है, वल्लभाचार्य जी का है, निम्बार्काचार्य जी का है, मध्वाचार्य जी का है, अनेक संप्रदाय हैं। अनेक संप्रदायों के अनेक गुरु अलग अलग हैं, लेकिन इन सब संप्रदायों के गुरुओं के गुरु केवल वेदव्यास जी है, और वेदव्यास जी ने वेदों का विभाजन किया, इसलिए उनका नाम यह अनडिस्प्यूटेबल नाम है। इसलिए इस महान वैदिक कार्य के लिए भगवान वेदव्यास जी के नाम का चयन किया गया। बालकों को निर्माण करना है, बाल संस्कार देने हैं, तो चाहे बाल संस्कार है, चाहे युवा संस्कार है, चाहे जीवन की कृतार्थता है, भगवत गीता सबके लिए पठनीय है, और भगवत गीता को जानने से ये सारी बातें अपने आप निर्माण होती है। इसलिए भगवत गीता का प्रचार करना ये हमने केंद्रीभूत रख करके बाल संस्कार कार्य का भी केंद्र उस गीता के पठन को रख करके, और हमने अपनी यात्रा उसकी आरंभ की। संत ज्ञानेश्वर गुरुकुल यह इसलिए बनाया गया कि वेदों ने जिस धर्म का उपदेश किया, वेदव्यास प्रतिष्ठान तो अपना काम केवल वेदों के अध्ययन अध्यापन तक सीमित रखता है, लेकिन सामान्य लोगों के पास यह ज्ञान कैसे पहुंचेगा, यह ज्ञान सामान्य लोगों तक संतों ने पहुंचाया। इसे संत वाङ्मय का अध्ययन करना भी हमारे देश की परंपरा के लिए बहुत आवश्यक है, और संतों में मूर्धन्य भगवान ज्ञानेश्वर महाराज है। इसलिए संत श्री ज्ञानेश्वर गुरुकुल के माध्यम से संतों के विचारों का प्रचार, क्योंकि संतों ने समता का धर्म सिखाया, बंधुता का धर्म सिखाया, कर्मकांड का अनाग्रह रखा, और फिर भी भारतीयता के साथ और वेदों के साथ जुड़े हो रहे,
इसलिए उनके विचारों की एक विशिष्ट शैली है, व्यापकता है, उसका अध्ययन करने वालों को भी प्रोत्साहित किया जाए, ऐसे सोच करके संत श्री ज्ञानेश्वर गुरुकुल की स्थापना हुई। जी। अब इन समस्त कार्यों का जो केंद्र बिंदु है वो वेदश्री तपोवन है। वेदश्री तपोवन हमने इसलिए स्थापित किया कि 36 वैदिक विद्यालय हम चलाते हैं, जम्मू से लेकर के मणिपुर तक। उन समस्त वेद विद्यालयों का एक महाविद्यालय होना चाहिए, जहां पर एडवांस स्टडी ऑफ वेदास या यो कहिए पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी वेदों की चलती रहे। वेदश्री तपोवन उसके लिए है, और उसको मुख्य रखते हुए ये अन्य गीता परिवार और गुरुकुल के जो कार्य है वे भी वहां पर चलते रहेंगे। जी। इस प्रकार ये सारा कार्य भारतीय वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए किया जा रहा है। जी। यहां आपने कहा भारत में 32 जो वहां पर गुरुकुल हैं। भारत के बाहर इन गुरुकुलों को और भारत के बाहर गुरुकुलों को स्थापित करने के बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी कामों को करने का ठेका कोई हमने लिया नहीं है। भारत के बाहर भी गुरुकुल होने चाहिए। एक बात ध्यान में रखिएगा जी। यद्यपि हम लोग इतने गुरुकुलों को स्थापित करके चलाते हैं, लेकिन हम उतने ही गुरुकुलों को अपना नहीं मानते हैं। जो भी वेद का अध्ययन जहां पर भी करता होगा, जो कोई भारतीय संस्कृति का कोई भी कार्य कहीं पर भी करता होगा, उन सभी कामों को हम अपना मानते हैं। और इसलिए जहां कहीं भी इस प्रकार भारत में या भारत के बाहर भी कोई भी वैदिक गुरुकुल चलाना चाहेगा, गीता का अध्ययन कराना चाहेगा, संत साहित्य का प्रचार करना चाहेगा, उस काम को भी हम अपना काम मान करके उसका सपोर्ट करते रहेंगे। जी। और आखिर में मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर जैसे आपने कहा सारी चीज़ों के बारे में आपने बताया, भाषा और राष्ट्र, दो सवाल मेरे इस पर बनते हैं। एक हिंदी को, बल्कि 3 छोटे छोटे सवाल, वैसे हर सवाल इतना बड़ा है जिस पर आप बोल सकते हैं। मैं शुरुआत इस बात से करना चाहूँगा कि जो मेरे दिमाग में थोड़ी देर पहले बात आ रही थी, रामचरितमानस का बहुत अपमान किया गया हाल के दिनों में भारत में, और बहुत ज़्यादा, जो शायद नहीं होना चाहिए। भारत के बाहर सभी हिंदू लोग आक्रोशित हुए इस बात पर। ज़्यादा कुछ उस ढंग की बात नहीं, लेकिन इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? जिन लोगों ने रामचरितमानस के लिए अनर्गल बातें की है, वे इतने तुच्छ लोग हैं कि उनकी ओर कोई ध्यान देता ही नहीं है। लेकिन उल्टी बात करने से लोगों का ध्यान अपनी ओर जाता है, ये सोच करके आदमी उलट पुलटी बातें करता है। संस्कृत भाषा में एक सुभाषित है कि यदि आपको कोई नहीं पूछता हो तो घटम भिन्द्यात पटम चिंद्यात कुर्यात रासव रोहणम, तो ऐसा करो। ऐसे तो आप जाएंगे तो कोई आपको पूछेगा नहीं, लेकिन गधे पर बैठ करके जाएंगे, विचित्र कपड़े पहन करके जाएंगे, कुछ तो भी आउट ऑफ वे करेंगे तो लोग आपको पूछेंगे। इसी प्रकार रामचरितमानस के लिए जिन लोगों ने अनर्गल बातें की है वे अत्यंत तुच्छ और फालतू लोग हैं, लेकिन मीडिया के प्रकाश में आने के लिए ऐसा उल्टा पुल्टा करना उनका रोज का धंधा है। फिलोसफिकल नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक रामचरितमानस की एक जो चौपाई है सुंदरकांड की, उसको बराबर को कि ढूर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, जो भी है वो ले करके बार बार इसे खड़े हो जाते हैं। देखिए क्या कहा गया है इसके ऊपर। पूरे रामचरितमानस में इतना ही मिला है क्या आपको? नहीं, मुझे नहीं मिला, वो कह रहे हैं। हाँ। जी, मैंने जी मुख्य बात ये ध्यान रखनी चाहिए, इसका अलग अलग प्रकार से लोगों ने अर्थ करने का प्रयास किया, लेकिन ये झंझट करने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको सीधी एक बात बताते हैं, ये वाक्य किसके मुख का है? ये वाक्य है समुद्र के मुख का। रामचरितमानस में भगवान श्री राम जब समुद्र के ऊपर चढ़ गए, तब घबराए हुए अपराधी समुद्र ने जो कहा उसमें यह वाक्य आता है। कभी भी ग्रंथकार का मत या तो उस नायक के मुख से निकलता है या उसमें जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके मुख से निकलता है, वो ग्रंथकार का मत माना जाता है।
घबराया हुआ पागल व्यक्ति कैसे बोलेगा, वैसे सागर बोला है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। कहीं की पंक्ति लेकर के उसको प्रमाण मानना और उसके ऊपर उठापटक करना, ये मूर्खता चलती रहती है। मैं आपको एक प्रमाण देना चाहता हूं। वाल्मीकि रामायण में एक वाक्य आता है। क्या वाक्य है? स्वधर्मो रक्षसाम भीरु परदाराभिमर्शनम। स्वधर्मो रक्षसाम भीरु परदाराभिमर्शनम। अरे, ये औरों की पत्नियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यभिचारादिक व्यवहार करना, यह तो हमारा धर्म है। ये वाक्य वाल्मीकि रामायण का है जी। लेकिन ये वाक्य किसने कहा है? ये रावण का वाक्य है, ये राम जी का वाक्य नहीं है। जी 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 जी। तो वाल्मीकि रामायण की जब समीक्षा करेंगे तब राम जी ने क्या कहा, भरत जी ने क्या कहा, वशिष्ठ मुनि ने क्या कहा, इसको ध्यान में लेकर के करनी पड़ती है। रावण क्या बोला और कुंभकर्ण क्या बोला, इसको लेकर के नहीं की जा सकती। समझे ना? जी जी तो वहां पर रावण के मुख में तो वो खलनायक का वाक्य है। जी खलनायक का वाक्य प्रमाण नहीं होता। जी वैसे यहां भयभीत एक अपराधी का वाक्य है, वो प्रमाण नहीं होता है। जी। इसलिए उसका उल्टा पुल्टा जो भी अर्थ आपको लगता होगा वो प्रमाण नहीं है, वो गोस्वामी जी का मत नहीं है जी। इतना ध्यान में लेकर के चलना चाहिए। जी जी और जी। इसी पंक्ति को लेकर के काहे को चिल्ला रहे हैं आप? भगवती सीता जी के लिए क्या बोलते हैं गोस्वामी जी महाराज? भगवती अहल्या जी के लिए क्या बोलते हैं? सारी श्रेष्ठ महिलाओं के लिए क्या बोलते हैं? तो इन सब के लिए भारतीय परंपरा में बड़ा आदर है, ये ध्यान में लेना चाहिए। ऐसे वाक्य जो आते हैं वे साहित्यिक कृतियों के अंतर्गत खलनायकों के वाक्य के रूप में उपेक्षा करने जैसे वाक्य होंगे। जी जी, मैं सहमत हूं। एक और पंक्ति आती है, लेकिन स्त्रियों के बारे में आती है जब मंदोदरी के लिए रावण कहता है कि स्त्रियों में 8 अवगुण सदा रहते हैं। अब अगर कोई रामचरितमानस में और तुलसीदास जी को इसके लिए दोषी तो मैंने वही कहा ना, जी जी, रावण का वाक्य थोड़ी प्रमाण होता जी है। बिल्कुल, राम जी ने कहा है क्या, ये बताओ? निसंदेह निसंदेह। हाँ, जी, रावण तो यही बोलेगा। जी जी। तो जब रावण ने ये कहा है कि पराई महिलाओं का अपहरण करना ये हमारा धर्म है। मैं एक जी 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 जरूर। मेरा एक सवाल ये है कि भगवान राम की बात कर रहे हैं और अगर मैं गलत नहीं हूं, आरएसएस से भी आप जुड़े रहे हैं अपने समय में, अभी भी हैं जी। मेरा उससे संदर्भित एक सवाल है कि आरएसएस की संकल्पना, जब उनके फोटो देखते हैं उसके अंदर पूरा भारत, अखंड भारत का की बात आती है। 75 साल भारत की आजादी को हो गए, आप भी रोज मीडिया की खबरें देखते हैं, सारा कुछ हो रहा है। क्या विचार है अभी जो पाकिस्तान में चल रहा है और भारत का, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा करंट अफेयर्स है। और एक ऐसी चीज है जो कि यहां जीटीए टोरंटो में, कनाडा के अंदर भारतीय और पाकिस्तान दोनों रहते हैं। हमारे रेडियो पर आकर के कई लोग जो पाकिस्तानी है, तारिक फतेह साहब की अभी डेथ हो गई और भारत के बहुत बड़े पैरोकार थे, हिंदू भी थे, और उनके बारे में भी सवाल उठता है। मैं समझता हूं कि उन्होंने अंत्येष्टि अपनी करवाई, उन्होंने अपने आप को दफनाया नहीं, बल्कि उन्होंने अपने आप को, उनका क्रिमेशन हुआ, अंत्येष्टि करवाई उन्होंने। तो इस करंट अफेयर्स के, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशभक्तों का संगठन है और वो जब अपने नक्शे को प्रकाशित करता है तो उसमें पॉलिटिकल मैप नहीं होता है, ध्यान रखना। हम सांस्कृतिक भारत की बात करते हैं। भारतीय संस्कृति ब्रह्मदेश से लेकर के और अफगानिस्तान तक फैली हुई रही, ये तो दुनिया भी जानती है। और इसलिए हम हमारी उस परंपरा का स्मरण करते जाते हैं। हम उस पूरी भूमि के भाग पर हमारे तीर्थ बसे हुए रहे, उन तीर्थों का स्मरण करना चाहते हैं। और कभी वहां के उन तीर्थों की पूजा करने का अवसर हम लोगों को भी प्राप्त हो, इतनी सुविधा वहां निर्माण हो जाए, यह भी हम चाहते हैं। ध्यान में ये रखना चाहिए कि भारत से अलग होने के पश्चात, जिसे आप लोग पाकिस्तान कहते हैं, उस भूमि की क्या दुर्दशा हो रही है। आप पाकिस्तान नहीं मानते उसे? हम पाकिस्तान का अस्तित्व मानते ही नहीं है, हम तो केवल भारतवर्ष को देखते हैं। तो मूल बात ऐसी है, वहां की दुर्दशा क्या हो रही है आप लोग देख रहे हैं।
और ये दुर्दशा होने का कारण भारतीय जीवन मूल्यों का पालन न करना यह है। तो हम भी चाहेंगे कि वहां के लोग भारतीय जीवन मूल्यों का पालन करें। तो भारतीय जीवन मूल्यों का पालन करेंगे तो औरों पर अत्याचार नहीं करेंगे, सबको समानता की दृष्टि से देखेंगे। अरे जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो राम जी के नाम का ठप्पा लगाने वाले राज्य की बात नहीं करते हैं, हिंदुत्व का ठप्पा लगाने वाले राज्य की बात नहीं करते हैं। जहां सबको न्याय मिलेगा, जहां सब समानता से रहेंगे, जहां सबको अपने अपने धर्म का पालन करने का पूर्ण अधिकार रहेगा और कोई किसी से नीचा ऊंचा नहीं है, इस प्रकार की भावना रहेगी, किसी का शोषण नहीं होगा, ऐसा जो भी राज्य होगा वो राम राज्य है जी। लेकिन उसको राम राज्य इसलिए कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने इस प्रकार का राज्य साकार करके दिखाया, इसलिए वो उसका ब्रांड हो गए। समझे ना, ये गुण महत्वपूर्ण है, नाम की बात नहीं है जी। और इसलिए हम भी जब अखंड भारत की बात करते हैं वो सांस्कृतिक भारत की बात करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं कि वह राजनीतिक रूप में भी एक झंडे के नीचे आ जाए तो सबका भला होगा जी। तो इसका मतलब एक चीज आप जरूर चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान हो, वहां पर राम की बात करने वाले, हिंदुत्व की बात करने वाले लोग वहां पर जाकर के राम राज्य का प्रचार प्रसार कर सकें। आप ऐसा चाहते हैं कि सभी को खुली छूट मिले वहां पर जाने की, राम राज्य के बारे में, राम के बारे में बताने की। इसके बारे में कुछ राम मंदिर से जुड़ी इसके कोई अभियान है, कुछ सोच है इस बारे में? हम कोई राम जी का प्रचार करना नहीं चाहते हैं। अच्छा, ध्यान ये रखना जी। मूल बात यह है कि सब लोगों को जीवन मूल्यों का प्रचार करना चाहिए। जीवन मूल्यों का, जीवन मूल्य कहते हैं सत्य है, अहिंसा है, न्याय है, तप है, सदाचार है, समानता। और ये सब राम राज्य की बात है कर रहे हैं हम जी। अब इन सबको मिला करके जब एक नाम लेना होगा तो राम जी के नाम लेना पड़ेगा जी। तो आप लीजिए जी जी। पर तो आप ये चाहते हैं कि इसका प्रचार हो, विशेष करके जिस अखंड भारत की बात आप कर रहे हैं, सांस्कृतिक भारत की बात कर रहे हैं आपको, क्योंकि उसी से लोगों में सुख मिलता है, सुख शांति आती है। सद्गुणों के बिना सुख शांति आ नहीं सकती और सद्गुणों का साकार स्वरूप भगवान श्री राम है। इस दृष्टि से राम राज्य सर्वत्र होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। मतलब पूरी दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान में होना चाहिए, राम राज्य पूरी दुनिया में होना चाहिए। देखो राम राज्य हाईएस्ट कंसेप्ट ऑफ स्टेट है जी, हाईएस्ट कंसेप्ट जी जी। हाँ। दोस्तों हमारी बात हो रही है स्वामी गोविंद देव गिरी जी से और इन्होंने हर सवाल के जवाब दिए हैं। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि मेरे सवाल बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन और इनका अंत तो एक चीज का आपसे जरूर प्रॉमिस लेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे हिंदी टाइम्स के जो यहाँ पर लोग हैं, दर्शक हैं, एक आखिरी चीज मैं सिर्फ आपसे यहाँ पर अपने सवालों से मैं विदा लूंगा। उसके बाद में हमारे जो कुछ सहयोगी हैं वो भी आपसे अल्प समय में अपनी बात करेंगे। वो ये कि जो यहां पर लोग रह रहे हैं अपनी भाषा से और अपने भारत से थोड़े थोड़े अलग नजर आते हैं, उनको जोड़ने के लिए कोई प्लान, कोई योजना, क्योंकि आप सन्यासी भी हैं, भगवान राम का प्रतिनिधि, राम राज्य की भी बात करें तो यहां पे जो युवा पीढ़ी जो है वो थोड़ी दूर नजर आ रही है, उनके लिए कोई बात आप कहना चाहेंगे? हम तो यहां के सभी लोगों से ये बात कहना चाहेंगे कि आप भारत से इतने दूर आकर के बसे हैं, आपकी पीढ़ी तक ये बात सब ठीक है, लेकिन यदि आपने अपनी भाषा को भुला दिया तो आपके संस्कार भी चले जाएंगे। और इसलिए जान की बाजी लगा करके हिंदी भाषा की रक्षा आप लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि संस्कृति की रक्षा जो होती है उसमें पहली बात भाषा की रक्षा, दूसरी बात अपने पहराव, अपने भूषा की रक्षा, तीसरी बात अपने भोजन की पद्धति की रक्षा, चौथी बात अपने भजन की यानी उपासना की रक्षा, और पांचवी बात अपने भ्रमण की रक्षा। भ्रमण का अर्थ खाली पिकनिक करने के लिए मत जाइए, मंदिरों में भी जाइए, तीर्थों में भी जाइए, वहां भी भ्रमण कीजिए। और ये सब करने वाले जितने भी लोग होंगे उन सब लोगों के साथ में भाईचारा बनाइए।
आप भारतीय संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं तो कभी मत देखिए कि ये बंगाल का है, कि पंजाब का है, कि तमिलनाडु का है, कि गुजरात का है, कि मराठा है और कहीं का है। वो भारतीय है, ये देख करके उसके साथ प्रेम कीजिए। भारतीयों को एक बन करके रहना चाहिए, तब जाकर के भारत प्रभावी यहां पर होगा। और भारत प्रभावी होगा इतना मुझे नहीं कहना है, आपकी अगली पीढ़ी भी सुधरेगी और आपको भी अपने बुढ़ापे में सुख शांति मिलेगी। यदि आपने अभी बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए तो आपका बुढ़ापा भी खतरे में है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए संस्कृति की रक्षा करने में हमारी रक्षा है, ये ध्यान में लेना चाहिए। हिंदी टाइम्स मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी गोविंद देव गिरी जी हमारे साथ में दोस्तों हैं मौजूद। जैसा मैंने कहा कि हम बहुत कोशिश करेंगे आने वाले समय में भी इनके विचार जो कि सभी भारतीयों को और भाषा सभी मातृभाषाओं को जोड़ते हैं, अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़े रहिए। यही स्वामी गोविंद देव गिरी जी का संदेश है, राम राज्य का संदेश है। राकेश तिवारी को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी अगले साक्षात्कार में। और दोस्तों मेरा बड़ा प्रिय शब्द है, मैं आज भी बोल देना चाहता हूं, खरी खरी में एकदम खरी खरी और बेबाक बातचीत हुई। और आने वाले समय में ये चर्चाएं और भी जारी रहेंगी। राकेश तिवारी को दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।